हेलो 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 हेलो, सही है। मैं चाहूँगा फ़िलहाल गुलाबी नगरी की जो जामा मस्जिद है यहाँ पर हम मौजूद हैं और जुमे की जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जयपुर से जो है जामा मस्जिद के अंदर रमज़ान के दूसरे जुमे की नमाज़ अदा की जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतनी गर्मी और तेज़ धूप होने के बावजूद में सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे नमाज़ी मौजूद हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए आए हुए हैं और बाकायदा यहाँ पर काफ़ी जो है उत्साह के साथ में लोग बाग पहुँच रहे हैं। जुमे के अंदर यहाँ रमज़ान के अंदर जामा मस्जिद के सामने जौहरी बाज़ार में लंबी कतारें लग जाती हैं और इस बार सबसे अच्छी बात है कि रमज़ान के महीने के अंदर लगभग जो है यहाँ अगर बात की जाए तो 5 जुमे हैं। अमूमन 4 जुमे होते हैं रमज़ान के अंदर, तो 5 जुमे होने की वजह से ये खुशी और भी बढ़ गई क्योंकि एक जुमा बढ़ गया है। इस बार जमातुल विदा से शुरुआत हुई और जमातुल विदा पर ही रमज़ान की समाप्ति होगी। तो फिलहाल खुतबे की शुरुआत हो रही है, जल्दी नमाज अदा की जाएगी। मुफ्ती अमजद यहाँ पर जुमे की नमाज़ पढ़ाएंगे और मुबारक साहब जो है अभी उन्होंने अजान देना शुरू कर दिया है। तो काफ़ी खुशी का माहौल है, रमज़ान की रौनकें यहाँ पर देखने को मिल रही है। राजधानी जयपुर के अंदर आप देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी खुशी का और काफ़ी इबादत का माहौल है। एक तरफ देखा जाए तो 40 से 42 डिग्री का जो टेम्परेचर है उसके बावजूद भी लोग रोज़ा रख रहे हैं। 15 घंटे से ज़्यादा लंबे वक्त का रोज़ा है और ऐसी स्थिति में भी धूप होने के बावजूद अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। पूरे देश के लिए अमन, चैन, तरक्की और विकास की यहाँ पर दुआएं जो है की जाएंगी और जल्दी ही थोड़ी देर में यहाँ पर जुमे की नमाज अदा की जाएगी। उसके बाद में सामूहिक दुआ भी की जाएगी। जी संदीप। जी बिल्कुल, सुरक्षा की मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर पुलिस की माकूल व्यवस्था की गई है। चारों तरफ जो है पुलिस बल लगाया हुआ है, यातायात को पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है। एक तरफा यातायात जो है जौहरी बाज़ार का एक रूट का वो रोक दिया गया है पूरी तरह से और चारों तरफ से पुलिस प्रोटेक्शन है। बाकायदा मैं हमारे कैमरामैन से कहना चाहूँगा वो दिखाएँ कि किस तरह से बाकायदा दूरबीन से यहाँ निगाह जो है नज़र रखी जा रही है। बाकायदा चारों तरफ सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन की पूरा इंतज़ाम है। चारों तरफ लोगों को निगरानी में रखा गया है। ऊंची जो बिल्डिंग्स हैं जौहरी बाज़ार की, यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। चारों तरफ निगरानी की जा रही है। नीचे जो है वो सुरक्षा बल मौजूद हैं। बाकायदा वो उन्होंने जो तमाम रास्ते हैं जौहरी बाज़ार में मिलने वाले, वहाँ पर उन्होंने नाकाबंदी की हुई है। हर जगह लोगों को चेक करके आगे भेजाया जा रहा है। नमाजियों को भी बाकायदा यहाँ पर आगे भेजाया जा रहा है। जी संदीप।
रोलिंग। जौहरी बाज़ार की जामा मस्जिद में होने वाली ये सामूहिक नमाज अपने आप में पहल दूँ रोलिंग। जौहरी बाज़ार की जामा मस्जिद में हर साल रमज़ान में पढ़ी जाने वाली ये सामूहिक नमाज अपने आप में गंगा जमनी तहज़ीब की एक मिसाल है। यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में लोग जुमे की नमाज अदा करते हैं और साथ ही पूरे देश और प्रदेश में अमन चैन और विकास की दुआ मांगते हैं। इस बार रमज़ान में 5 जुमे हैं और 5 बार यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी, जिससे काफ़ी लोगों के अंदर खुशी का माहौल है। ऐसे संयोग कम ही बैठते हैं, लेकिन लोगों के अंदर इस मामले को लेकर के काफ़ी खुशी का माहौल है। आज रमज़ान के दूसरे जुमे की नमाज यहाँ पर अदा की गई है। अभी 3 जुमे की नमाज और अदा की जानी बाकी है। कैमरा पर्सन दिलीप चैची के साथ में अरबाज अहमद, ATV न्यूज़ के लिए जयपुर से। कंटिन्यू। पहल दूँ। जौहरी बाज़ार की जामा मस्जिद के सामने नमाज अदा की जा रही है और ये नमाज कंटिन्यू रखना।
जौहरी बाज़ार की जामा मस्जिद के सामने अदा की जाने वाली रमज़ान के जुमे की नमाज अपने आप में काफ़ी महत्व रखती है, क्योंकि ये नमाज पूरे देश में गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाल देती है। यहाँ पर हिंदू भाई मुसलमान भाइयों की पूरी तरह से मदद करते हैं ताकि वो नमाज़ पढ़ सकें, वज़ू कर सकें। इस बार रमज़ान के अंदर 5 जुमे हैं, इससे खुशी में और भी इजाफा हो गया है, क्योंकि हर साल मात्र 4 जुमे ही रमज़ान के लिए मिलते हैं। ऐसे संयोग बहुत ही कम बन पाते हैं जब रमज़ान के अंदर 4 की जगह 5 जुमे मिलते हैं, और रमज़ान में यहाँ पर जौहरी बाज़ार में 4 की जगह 5 बार जुमे की नमाज है जो सामूहिक रूप से अदा की जाती है। कैमरा पर्सन दिलीप चैची के साथ में अरबाज अहमद, ETV न्यूज़ के लिए जयपुर से। कंटिन्यू रखना, छोटी करना चाह रहा हूँ लेकिन छोटी नहीं हो रही है। जौहरी बाज़ार की जामा मस्जिद के सामने अदा की जाने वाली ये जुमे की नमाज पूरे देश में गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाल है। हर साल यहाँ पर रमज़ान में 4 जुमों पर जुमे की नमाज पढ़ी जाती है और बाकायदा पूरे देश के लिए अमन, चैन और तरक्की की दुआ की जाती है। इस बार ये खुशी और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस बार रमज़ान के अंदर 4 नहीं पूरे 5 जुमे मिले हैं। इस तरह के संयोग बहुत ही कम बैठ पाते हैं जब रमज़ान के अंदर 5 जुमे होते हैं। दूसरे जुमे की नमाज आज अदा कर दी गई है और 3 जुमे अभी और बाकी हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चैची के साथ में अरबाज अहमद, ETV न्यूज़ के लिए जयपुर से। अदा की और इस नमाज में जो हम शुक्र अदा करेंगे व्यापार मंडल का, ख़ास करके जौहरी बाज़ार व्यापार मंडल का, एक एक दुकानदार का हम शुक्र अदा करते हैं कि उनके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पुरसुकून अंदाज में नमाज अदा की। और यहाँ इस कदर धूप होते हुए लोगों ने इतनी अकीदत दिखाई और अल्लाह के सामने सजदा किया, तो अल्लाह ज़रूर हमारे इस सजदे को कबूल करेगा और पूरी दुनिया में अमन अमान कायम करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम और एहसान है कि इस माह मुबारक में हमें 5 जुमा अदा किए। ये 5 जुमा अदा किए, उसके लिए हम बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इंतज़ाम कोई बड़ी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि हमारे जो हमवतन लोग हैं, मुसलमान ही नहीं, हमारे इस बाज़ार के, इस शहर के जो हिंदू हजरात हैं, उनका भी बहुत बड़ा ताउन रहता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला उनके इस जज्बे को कबूल करे और अल्लाह ताला परवरदिगार उनकी एक एक चीज़ को कबूल करे और अल्लाह उनके हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए। 5 जुमा होना हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। इंतज़ामात को इतनी बड़ी बात नहीं है, इंतज़ामात तो अल्लाह ताला खुद कराता है, क्योंकि हम जिसकी बारगाह में हाजिर हो रहे हैं तो वो हमारा ज़्यादा ख्याल करता है। एक वालिदैन अपने औलाद का ख्याल करते हैं तो वो तो हमें इस आलम में भेजने वाला है, तो वो ज़्यादा ध्यान रखता है। अल्लाह का करम और एहसान है कि हम ये इतनी धूप और मशक्क़त के अंदर भी छोटे छोटे मासूम बच्चे भी जो रोज़े रख रहे हैं, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये रोज़ों का रखना, तरावियों का पढ़ना और इस तरह ये दौड़ भाग करना ये ज़ाय नहीं जाएगी और इस पूरे आलम के अंदर इंशाअल्लाह अमन अमान कायम होगा। हमारे के अंदर हम में तहज़ीब आएगी। हम हर मज़हब के मानने वाले लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, ख़ास करके हिंदुस्तान तो ऐसा मुल्क है जहाँ लोग हैरत करते हैं कि इतने मज़ाहिब को मानने वाले लोग इस मुल्क में कितने अमन अमान से रहते हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नज़र बस से बचाना और इंशाअल्लाह आने वाले मुस्तक़बिल में भी ता क़यामत तक हम इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर अमन अमान से रहें और हम एक दूसरे को जज्बात को समझें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इस मौके पर हम मीडिया का भी शुक्र अदा करते हैं और ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और प्रिंट मीडिया का भी, जो वक्त वक्त पे इस माह रमज़ान के बारे में लोगों को आगाह कराते हैं और मालूमात कराते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस महकमे का, नगर निगम का, फायर ब्रिगेड का, सबका बड़ा ताउन होता है। इसी ताउन की वजह से इतना बड़ा, ख़ास करके अलविदा जुमा माफ़ कीजिएगा, अलविदा जुमा जिसमें कमोबेश 10 लाख लोग नमाज़ पढ़ते हैं और 10 लाख लोगों का जमा होना और उनका वापस घरों को चले जाना, ये एक कुदरती करिश्मा है इंसानों की और हमारी जो कोशिश है उनको कबूल करने की एक निशानी है। लिहाजा हम बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम बार बार शुक्र अदा करते हैं सभी लोगों का जो यहाँ नमाज़ी आए, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हम लोग इंतज़ामात पे इतना खरा नहीं उतर पाते जितनी ज़रूरियात है, लेकिन उनके जो सब्र करते हैं तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह तो उनके सब्र को कबूल करना और हमारी दुआओं को कबूल करना। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा नाम नईमुद्दीन कुरैशी, सदर जामा मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी, मेरे साथी ताहिर आज़ाद जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं।
साहब, आज जुमे की नमाज़ अदा की गई, तो इस जगह से पूरे देश और प्रदेश के लिए अमन चैन और तरक्की की दुआएं की जाती हैं। मानसून का वक्त है, तो मानसून वगैरह के लिए भी दुआ होगी, और क्या तैयारियां रहेंगी आगे जो है रमज़ान के महीने में जुमे के लिए या तमाम चीज़ों के लिए? दुआ तो पूरी दुनिया के लिए होती है, दुआ कहीं भी हो अल्लाह ताला तो कबूल करता है। लेकिन आज ख़ास तौर से मुफ्ती साहब ने जो पैगाम दिया है वो ये पैगाम दिया है कि दुनिया के सारे मज़हबों के मानने वाले, सारे कलर के मानने वाले, चाहे गोरा हो, काला हो, गरीब हो, अमीर हो, औरत हो, मर्द हो, या किसी भी मज़हब का मानने वाला है, उसको सबको यकीन है कि हमें दुनिया से एक दिन जाना ज़रूर है। मौत हमें आनी है, लेकिन मौत कब आनी है इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। इसलिए हमें अपने वक्त को मुकर्रर करके कीमती बनाना है, और ये कीमती तब बनेगा जब हम जिसने हमें दुनिया में भेजा है उसकी इबादत करेंगे। क्योंकि दुनिया के असबाब के साथ हम रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अपनी सहूलियात के साथ रहते हैं, मकान, गाड़ी, घोड़े सब हमारे साथ होते हैं, लेकिन मरने के बाद हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। हमारे साथ वो जाएगा जो अल्लाह का हुक्म है, और हमने उनको किस तरह से पूरा किया है, जो इबादत पूरी है वो हमारे साथ जाएंगी। इसलिए हमको ये चाहिए कि हम अल्लाह के हुक्म को सही तरीके से अंजाम दें और पूरा करके और यहाँ से रुखसत हो, ताकि वो हमारे आखिरत भी बन सके। सर, अभी एक चीज़ बताई उन्होंने कि गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाल है। 10 लाख लोग यहाँ से हर बार जो है नमाज़ अदा करते हैं जमातुल विदा की, तो किस तरह से आप इसे मानते हैं गंगा जमनी तहज़ीब के लिए? और 5 जुमे भी हैं इस बार। खुसूसी तौर से जुम्मा एक ऐसा त्यौहार है जो हर हफ्ते आता है, और अल्लाह ताला के नबी का ये हुक्म था कि जुमे की नमाज़ एक जगह पढ़ी जाए सारे शहर वालों को, और साल में एक बार ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ी जाए, और ज़िंदगी में एक बार हज पर जाया जाए। इसी की पाबंदी के साथ हर मुसलमान ये चाहता है कि जुमे की नमाज़ जामा मस्जिद में अदा करें, और उसमें सवाब भी ज़्यादा रखा है अल्लाह ने। आम मस्जिदों से 500 गुना का सवाब रखा है, इसलिए सारे शहर के मुसलमान यहाँ आके नमाज़ पढ़ते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनकी सहूलियत का पूरा ध्यान रखें, लेकिन बहुत वॉलंटियर हैं, अल्लाह का शुक्र है कि सब लोग अपनी खिदमत को सही अंजाम देते हैं। इसलिए हमें कभी आज तक कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह का काम है। नमाज़ पढ़ने में अगर तकलीफ़ परेशानी भी होती है तो आदमी ये सोच के उस तकलीफ़ और परेशानी को बर्दाश्त करता है कि जिसने हमें सुख और सहूलियत दी है, अगर वो थोड़ी तकलीफ भी उसके बाद में बर्दाश्त कर ले तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। शुक्रिया। ताहिर आज़ाद, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी जामा मस्जिद। शुक्रिया।